सो अभी तक हमने देखा कि विन जब जैसी प्रेमा को रोकता है कि तभी सेंट ने भी यहाँ आकर विन का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से प्रेमा का सभी सामान नीचे गिर गया। सेंट ने प्रेमा की हेल्प कराई और फिर पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो बोलती है कि हाँ। कि तभी विन कहने लगा कि ये ठीक है एंड अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज हम दोनों दोस्त हैं। तो ये सुन सेंट बोला कि मैं बहुत देर से तुम दोनों को पीछे से देख रहा था एंड देखने में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे कि तुम दोनों दोस्त हो, यानी कि ये लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो तब विन कहने लगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब सेंट कहता है कि क्यों ना ये चीज़ इस लड़की से ही पूछ ली जाए और फिर पूछने लगा कि क्या तुम इस लड़के के साथ कंफर्टेबल हो या इससे दूर रहना चाहती हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कहने की देरी है, फिर मैं इसे 1 मिनट में यहाँ से भगा दूंगा। तो तब प्रेमा तो वैसी विन से नाराज थी, इसलिए बोली कि हाँ मुझे इसके साथ नहीं रहना बल्कि मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ और फिर सेंट को थैंक्स करने लग जाती है उसकी साइड लेने के लिए। तो तब सेंट बताता है कि मेरा नाम सेंट है, जिसे सुन प्रेमा उसे बाय करने लगी और फिर तभी यहाँ से चली गई एंड विन बस अनजानों की तरह खड़ा रह गया। सेंट कहता है कि देखो मेरी बात को दिल पर मत लेना, बट ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो तब विन ने पूछा कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख रहे हो। तो तब सेंट ने बताया इसलिए क्योंकि यही तो मेरा काम है और फिर तभी प्रेमा के पीछे पीछे चला गया। जिन दोनों के जाते ही विन को उस जगह प्रेमा का परफ्यूम पड़ा मिला। अब हम देखते हैं कि प्रेमा जब घर जा रही थी कि तभी नोटिस करने लगी कि ये लड़का भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो घबराने लग जाती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। इसलिए प्रेमा ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया और जब जैसी अपने अपार्टमेंट के नीचे आई तो तब उसे अंकल नाम मिले, यानी इस पूरी बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड, जिन्हें प्रेमा सब बता देती है कि कैसे कैसे कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। तो तब अंकल नाम बोले कि तुम जल्दी से अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कि वो पर्सन कौन है। तो ये सुन प्रेमा जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में उस अंकल नाम की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए उसने जब जैसे मैसेज पर पूछा कि नीचे क्या हो रहा है, मगर कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो और ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर जब जैसी फाइनली अपने रूम के पास आई तो तब सेंट वहाँ पहले से ही खड़ा था, जो कि पूछने लगा कि क्या तुम थकी नहीं स्टेज से आकर। तो तब उसे देख प्रेमा शॉक रह गई कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, यानी कि अंकल नाम ने तुम्हें रोका नहीं। तो ये सुन सेंट बोलता है कि नहीं, भला वो क्यों मुझे रोकेंगे। और फिर तभी एक सीन दिखाया गया जब अंकल नाम सेंट को मारने वाले थे कि तभी रुक गए थे एंड ऐसे बिहेव करने लगे थे जैसे वो कुछ और कर रहे हो। साथ ही उन्होंने सेंट को अंदर जाने की परमिशन भी दे दी थी। तो ये सुन प्रेमा बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अंकल नाम किसी अननोन पर्सन को अपनी बिल्डिंग में एंटर होने दे। तो तब सेंट कहता है कि किसने कहा कि मैं अननोन पर्सन हूँ, और फिर तभी अपना कार्ड दिखाते हुए बताने लगा कि मैं भी यहीं पर रहता हूँ, साथ ही डोर भी ओपन करके दिखाता है। तो तब ये सब देख प्रेमा हैरान रह गई कि इसका मतलब तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। सेंट बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो तब प्रेमा को अपनी मॉम की बात याद आई, जिन्होंने प्रेमा को उसके नेबर के बारे में बताया था, इसलिए वो समझ गई कि मॉम सेंट से ही मिली होंगी। इसलिए प्रेजेंट में प्रेमा काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, इसलिए उसने सेंट को सॉरी किया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा कपड़े वॉश करने के बाद जब जैसे अपने मोबाइल को चेक करने लगी तो तब सब जगह उसके लिए बैड कमेंट्स आए हुए थे कि प्रेमा फेक है, प्लास्टिक ब्यूटी है। तो तब प्रेमा ये सब रीड कर उदास होने लगी कि तभी प्रेमा को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आई, जिसे प्रेमा ने जल्दी से अपना फेस ठीक करने के बाद अटेंड किया ताकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सके। और फिर अब जैसी इनके बीच बातें हुई तो तब मॉम बोलने लगी कि देखा, मैंने बोला था ना कि प्रेमा खुश होगी। तो तब डैड कहते हैं लेकिन मुझे लगा तुम अपसेट होंगी, तभी तो हमने तुम्हें कॉल की है बिकॉज हमने ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं जो कि तुम्हारे लिए आए हुए हैं। तो तब प्रेमा शॉक रह गई ये जानकर कि मॉम डैड को इस बारे में कैसे पता चला, इसलिए झूठ कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मॉम डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो काफ़ी सारे दोस्त बना चुकी हूँ एंड खुश हूँ। कि तभी सेंट भी यहाँ आ गया, जो कि कहता है कि अंकल ये झूठ बोल रही है बिकॉज कल मैंने इसे खुद बार के बाहर बैठकर रोते हुए देखा था। तो तब प्रेमा सरप्राइज रह गई कि तुम ये सब मेरे पेरेंट्स को क्या बता रहे हो। मॉम बोली कि क्या ये सेंट स्वीटी है। तो ये सुन सेंट प्रेमा के मॉम डैड को हाय हेलो करने लगा, उन्हें मॉम डैड ही पुकारते हुए, जिस वजह से प्रेमा को गुस्सा आया कि तुम मेरे पेरेंट्स को मॉम डैड क्यों बोल रहे हो। तो तब सेंट ने बताया इसलिए क्योंकि इन्होंने ही मुझसे ऐसे बात करने के लिए बोला था। प्रेमा की मॉम सेंट से पूछती हैं कि मुझे पूरी बात बताओ कि कल आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो तब सेंट ने A to Z पूरी स्टोरी बता दी, जो कल रात में हुआ था, कि कैसे कैसे सभी को प्रेमा की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चल चुका है एंड अब सभी लोग प्रेमा को बैड कमेंट्स दे रहे हैं, जिस वजह से वो उदास है।
तो ये सुन पेरेंट्स परेशान होने लगे और वहीं प्रीमा ने गुस्से से सैंड की तरफ देखा कि तुम मेरे पेरेंट्स को सच क्यों बता रहे हो। सैंड कहता है इसलिए बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स का सच्चाई जानना ज़रूरी है, तभी तो तुम लाइट फील कर पाओगी, वरना मन में बातें दबा कर रखने से हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हें झूठी कहना है तो पहले सच्चाई मुझे बता दिया करो, ताकि फिर मैं भी तुम्हारी झूठ बोलने में हेल्प करा सकूं। तो तब प्रीमा की मॉम भी सैंड की बातों को सपोर्ट करने लग जाती है कि हाँ ये तुम्हारा न्यू फ्रेंड है, इसलिए या तो इससे अपनी बातें शेयर किया करो या फिर हमसे, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो फिर हमें तुम्हारी फिक्र होगी। डैड भी सेम बात बोलते हैं कि प्रीमा को अपने मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि बातों को शेयर करना चाहिए। तो तब प्रीमा फिलहाल बोल देती है कि हाँ अब से मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, आप दोनों प्लीज़ मेरी फिक्र मत करना। और फिर कॉल कट कर सैंड से पूछती है कि तुम आखिर क्यों मेरे मैटर में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो तब सैंड ने बताया इसलिए क्योंकि जब तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की थी तो तब उनकी बातों से मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड हैं, यानी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ज़्यादा नहीं, बस जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा। और फिर जाने से पहले बोला कि अगर वो रात वाला लड़का तुम्हें फिर से परेशान करने आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस बारी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रीमा जब जैसी अपने रूम आई तो तब सैंड ने उसे एक फ़ोटो सेंड की, ये लिख कर कि देखो कुछ लोग और भी हैं जो कि तुम्हारी फिक्र करते हैं। एक्चुअली सैंड ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें फे एक हेटर को रिप्लाई दे रही थी जिसने प्रीमा की फ़ोटो पर नेगेटिव कमेंट कर रखा था प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड। इसलिए प्रीमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या फे मेरा सपोर्ट कर रही है। और फिर फे की दी हुई फ्रेंडशिप डायरी पर अपना नाम लिखने लगी। इसका मतलब अब वो कंफर्म है कि उसे फे की फ्रेंड बनना है, इसलिए उसने ये भी लिखा कि तुम मेरी लाइफ की सबसे पहली फ्रेंड हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फे जो कि एक कैट को खाना खिला रही है कि तभी उसके पास प्रीमा आई जो कि फे को सॉरी बोलने लगी कि मुझे तुमसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात को छुपाना नहीं चाहिए था। तो ये सुन फे इनोसेंट बनती हुई प्रीमा के पास आती है और फिर बैठकर बोली कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, बल्कि सॉरी तो मुझे करना चाहिए जो मैंने गलती से तुम्हारे सीक्रेट को सभी के सामने ओपन किया। इसलिए मुझे जानना था कि क्या अब भी हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। तो तब प्रीमा बोली बिल्कुल। और फिर वो फ्रेंडशिप डायरी फे को देने लगी जो कि फे ने प्रीमा को दी थी, ये बताकर कि इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया है। फे खुश हो जाती है और फिर तभी उसने प्रीमा को भी एक फ्रेंडशिप डायरी दी, ये बताकर कि तुम भी मेरी तरह ऐसे ही करके अपने दोस्त बनाओ, लेकिन फर्स्ट पेज पर सिर्फ मेरा नाम है, यानी उस पर मैं अपना नाम लिख चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हारी सबसे पहली और सबसे क्लोज दोस्त मैं ही बन के रहना चाहती हूँ। तो ये सुन प्रीमा खुश हो गई। फे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, साथ ही हमारे डिपार्टमेंट को भी अपनी इस क्यूट स्माइल के साथ रिप्रेजेंट करो। तो ये सुन प्रीमा ने साफ मना किया कि नहीं प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करना, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे हॉट गर्ल टाइटल मिले एंड जो लोग बच गए हैं उन्हें भी मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा होने से बात कॉलेज से बाहर भी जा सकती है। फिर सभी को ये जानने में इंटरेस्ट होने लगेगा कि मैं पहले कैसे दिखती थी, जिस वजह से फिर लोग मुझे और ज़्यादा बुली करेंगे। फे कहती है कि तुम मेरी वजह से इतने स्ट्रेस में आ चुकी हो। तो तब प्रीमा ने रिप्लाई दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाऊँ तो तब दोबारा सब ठीक कर पाऊंगी। तो ये सुन फे बोली कि क्या ड्रॉप आउट, प्लीज़ ऐसा मत करना। चलो ऐसा करते हैं कि ना ही मैं हॉट गर्ल बनती हूँ और ना ही तुम बनो, यानी हम दोनों ही अपना नाम वापस ले लेते हैं, फिर कोई भी हमें कंपेयर नहीं करेगा एंड हम खुशी से यहाँ स्टडी कर पाएंगे। प्रीमा खुश हो जाती है कि क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है। तो तब फे बोली कि हाँ बस हमें क्लासमेट से साइन कराने होंगे। तो ये सुन प्रीमा मान गई। मगर जब जैसी बातों बातों में फे ने प्रीमा से उसके फेवरेट परफ्यूम के बारे में पूछा जो कि वो लगाती है, तो ये सुन प्रीमा कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हें वो दिखाती हूँ। मगर जब जैसी वो अपना बैग चेक करने लगी तो तब उसे पता चला कि उसका परफ्यूम उसके पास नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जो कि अपने घर पर स्टडी कर रहा था कि तभी उसकी सिस्टर यहाँ आई एंड पूछती है कि क्या भाई मैं आपकी टी शर्ट बोरो कर सकती हूँ। तो ये सुन विन बोला कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसको सेल करोगी। सिस्टर कहने लगी कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो तब विन पूछता है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं बेचती हो। तो तब उसकी सिस्टर ने बताया इसलिए बिकॉज मेरे सभी फैंस बॉयज़ हैं। और फिर तभी विन की टी शर्ट लेकर यहाँ से चली गई, जिसे विन बस देखता ही रह गया। विन भी यहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र प्रीमा के परफ्यूम पर गई, जिसको देख विन को याद आने लगा कि जब उसने प्रीमा से पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो।
तो तब इस बात पर प्रेमा ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। और वहीं हम विन की सिस्टर को देखते हैं जिसने रोज की तरह अपने सब्सक्राइबर्स से बातें करना शुरू किया एंड पूछने लगी कि आप सब अपने अपने अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो तब एक यूजर ने अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया तो ये सुन विन को डायरेक्ट स्कूल वाली प्रेमा याद आई। और फिर अब हम वही सीन देखते हैं जब विन ने बोला था कि क्या तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम पसंद कर सकती है। तो तब ये बात सुन प्रेमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई थी, इसलिए गुस्से में ये कहकर जाने लगी क्या अब मेरी जैसी लड़कियों को परफ्यूम तक लगाना अलाउ नहीं है। तो तब विन ने उसे रोका था एंड सॉरी करने लगा था, ये बोलते हुए कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और फिर वो प्रेमा को अपने साथ एक परफ्यूम शॉप लाया जहाँ की ऑनर पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो तब विन बोला कि आप सब इस पर छोड़ दो बिकॉज ये परफ्यूम एक्सपर्ट है। और फिर जब प्रेमा वहाँ रखे परफ्यूम्स को देखने लगी तो तब विन पूछता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने परफ्यूम्स पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। तो तब वो बोलती है कि हाँ। बाय द वे विन नॉनस्टॉप प्रेमा को ही देख रहा था और फिर प्रेमा के पूछने पर बताने लगा कि मुझे एक परफ्यूम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तब प्रेमा उसे कई सारे परफ्यूम से स्मेल कराती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। इसलिए प्रेमा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ वो पर्सन कैसी थी जिनकी वजह से तुम उस परफ्यूम को ढूंढ रहे हो। तो तब विन बताने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ब्रेव, टैलेंटेड एंड स्मार्ट हैं। तो ये सुन प्रेमा ने जब जैसे फाइनली करेक्ट परफ्यूम ढूंढकर विन को स्मेल कराया तो तब विन उसे स्मेल करता ही रह गया एंड ये और कोई नहीं बल्कि वही परफ्यूम है जो कि प्रेमा भी यूज़ करती है। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आई यानी कॉलेज सीन पर जहाँ जब जैसी मैक प्रेमा के पास आकर बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब प्रेमा बोली कि हाँ। तो वहीं मिमी, पॉल एंड फे ये तीनों इन दोनों को टीज करने लगे क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैक प्रेमा में इंटरेस्टेड हो। मगर तभी वो शर्माते हुए बोला कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ सेंट के बोलने पर प्रेमा का ध्यान रखने आया हूँ। तो तब फे मैक को और ज्यादा टीज करने लगी कि क्या ध्यान रखने आए हो। लेकिन वहीं विन जो कि वो भी ये पूरी नौटंकी देख रहा था कि तभी उसके पास एन आई जो कि बोली कि तुम्हें भी वो अजीब लगती है ना। तो तब विन पूछता है कि कौन। तो इस पर एन ने बताया कि फे, यानी कि मुझे फे से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी फे को पसंद नहीं करते हो। विन बोलता है कि क्या तुम मुझे मैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हो। तो तब वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।